एक समय की बात है, एक गांव के किसी तालाब में कछुआ रहता था। उस कछुआ की मित्रता दो बगुलों से थी। तीनों में बहुत गहरी मित्रता थी। तीनों बहुत मस्ती किया करते थे। एक बार उस गांव में वर्षा नहीं हुई, जिससे वहां भयंकर सूखा पड़ा। धीरे धीरे उस गांव के नदी तालाब सब सूखने लगे। खेत मुरझा गए। आदमी और पशु पक्षी सब प्यास से मरने लगे। जिस तालाब में कछुआ रहता था, उस तालाब के पास बहुत सारे मछुआरे आए। मछुआरों के मुखिया ने कहा, हम लोग बहुत दिनों से भूखे हैं। हम सब कल इस तालाब के मछली, कछुए और साथ ही साथ सभी जीवों को मार देंगे और घर जाकर भोजन बनाएंगे, जिसे हम लोग खा सकेंगे। हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हो सरदार, कल ऐसा ही करना चाहिए। ये सब सुनकर कछुआ बोला, मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अब मैं क्या करूं? मैं किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करूं? दोनों बगुलों ने कहा, मित्र, सुबह जो उचित होगा वह करना चाहिए। हम दोनों तो अपने प्राणों की रक्षा कर लेंगे, यहाँ से उड़कर कहीं अन्य स्थान पर चले जाएंगे। ऐसा मत करो मित्र, कुछ ऐसा सोचो जिससे मैं भी तुम दोनों के साथ किसी दूसरे तालाब में जा सकूं। बगुलों ने कहा, मित्र, हम दोनों क्या कर सकते हैं? मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा रखता हूँ। बगुलों ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? भला तुम आकाश मार्ग से किस प्रकार जाओगे? कछुआ ने दोनों को बड़े प्यार से समझाया। मुमकिन है मित्र, तुम दोनों एक मजबूत लकड़ी के डंडे को अपने चोंच से पकड़ लेना। मैं लकड़ी के डंडे के बीच को मुंह से पकड़कर लटक जाऊंगा। फिर तुम दोनों के पंखों के बल से मैं भी आराम से किसी अन्य स्थान पर जा सकता हूँ। यह उपाय तो हो सकता है मित्र, किंतु इसमें एक जोखिम भी है। हम दोनों जब तुम्हें आकाश मार्ग से लेकर जाएंगे तो तुम्हें देखकर लोग तो कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उनकी बातों का उत्तर दोगे तो तुम्हारा गिरकर मरना निश्चित है। इसलिए तुम यहीं रहो, ये संभव नहीं है। हाँ हाँ मित्र, ये सही बोल रहा है, तुम यहीं रहो। ये सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया और बोला, क्या मैं तुम्हें मूर्ख लगता हूँ? मैं कोई भी उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। दोनों बगुले कछुए की बात मान लेते हैं। ठीक है मित्र, अगर तुम ये कह रहे हो तो कल सुबह ही हम तीनों इस स्थान से चले जाएंगे। बगुलों ने डंडे के दोनों किनारों को अपनी अपनी चोंच में दबा लिया। कछुआ डंडे को अपने मुंह से पकड़कर बीच में लटक गया और बगुले उसे लेकर उड़ने लगे। वह तीनों आकाश में उड़ते गए। काफी देर तक उड़ने के बाद वे एक नगर के ऊपर से निकल रहे थे तो उनको देखने के लिए सड़कों पर भीड़ जमा हो गई। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को देखकर बोले, अरे ये क्या, बहुत अचंभा है, बगुलों के साथ साथ कछुआ भी उड़ रहा है। वाह, क्या नजारा है। कोई बोला, यदि यह कछुआ किसी भी तरह यहाँ गिरता है तो यहीं पर पकाकर खाऊंगा। दूसरा आदमी बोला, अगर ये गिरता है तो तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्य ने कहा, कछुआ अगर गिरता है तो मैं इसे घर ले जाकर खाऊंगा। उनके इस प्रकार के भड़काऊ वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। उसे बिना बोले रहा नहीं गया। वो बगुलों द्वारा चुप रहने की बात भूल जाता है और क्रोध में बोला, तुम सब राख खाओ, 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 तुम सब राख खाओ। ये बोलते के साथ ही कछुआ उसी समय जमीन पर गिर गया। लोगों ने उसे उसी समय मार दिया और पकाकर खा गए। इसलिए हमें भलाई चाहने वालों की बातों को सुनना चाहिए, जो क्रोध में आकर इस दुर्बुद्धि कछुए के समान बिना सोचे समझे बोलते हैं। उनके पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचता है।